परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपके जीवन में जयवंत जीवन प्रदान करना चाहता है। यदि आप उस जयवंत जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको त्याग के साथ परमेश्वर के समीप आना होगा। खतरों में, परेशानियों में समझौतावादी ना बने। यदि आप समझौतावादी हो जाएंगे तो आपका जीवन कभी विजयी जीवन नहीं कहलाएगा। कभी आप विजयी जीवन के अनुसार, विजय जीवन के आप मालिक नहीं हो पाएंगे। यदि जयवंत जीवन आप पाना चाहते हैं तो आप समझौतावादी मत बनिए। समझौतावादी बनने से बेहतर आप अपने अविश्वास में कायम रहें। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल के अंदर दानियल नबी के लिए जब यह आदेश दिया गया, दानियल नबी के लिए जब कहा गया कि उसे सिंहों की मांद में डाल दिया जाएगा, भूखे शेरों की मांद की सजा उसे राजा के द्वारा सुना दी गई, लेकिन वह किसी भी कीमत पर समझौतावादी बनने के लिए तैयार नहीं था। वह अपने विश्वास में समझौता नहीं करना चाहता था, लेकिन परमेश्वर का भय सदैव में परमेश्वर की बात करते हुए, परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए उन राजा के सिपाहियों को अपने आप को सौंप देता है और उसे वचन बताता है कि सिंहों की मांद में डाला गया। और जब राजा देखने पहुंचता है कि दानियल छत पे छत पड़ा होगा, कहीं उसकी लाश पड़ी होगी, कहीं उसके पैर पड़े होंगे, लेकिन मेरे प्रियो दानियल जीवित बाहर निकलता है, क्योंकि उसे अपने परमेश्वर पर विश्वास था कि यस, आई हैव अ विक्टोरियस लाइफ बिकॉज माई गॉड इज विथ मी। मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, इसलिए जयवंत जीवन मेरे पास है। मेरे प्रियो, आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार उसने समझौता नहीं किया। आप भी अपने जब तमाम प्रकार की समस्याओं की, बीमारियों की, परेशानियों की सिंह रूपी मांद के सामने खड़े हो जाएं तो उनसे समझौता नहीं करना, लेकिन विश्वास की प्रार्थना करना। परमेश्वर आपको निरंतर देख रहा है, क्योंकि बाइबल के अंदर यशाया 49 अध्याय के 15वें और 16 वचन के अंदर प्रभु का कलाम बताता है कि जन्माए हुए बच्चे को उसकी मां छोड़ सकती है, पर मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया और तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने रहती है। यशाया 41:10 के अनुसार परमेश्वर का वचन कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। हाँ मेरे प्रियो, जब परमेश्वर के वचन के द्वारा ये सच्चे शब्द हमें प्राप्त हुए हैं तो इन शब्दों के आधार पर आप समझ लीजिए, यह आपके जीवन की वो आधारशिला है जिस पर शैतान आपको हिला नहीं सकता, पर दृढ़ता के साथ आपको अंतिम क्षण तक विश्वास की शरण में जाकर प्रभु के साथ खड़े रहना होगा। शैतान बार बार आपको चुनौती देता है, बार बार वो आपको आपके पथ से हटाना चाहता है, लेकिन उस पथ पर निरंतर पवित्र आत्मा का आह्वान करते हुए चलते रहिए। कुछ के कविता की पंक्तियों के द्वारा आपका उत्साहवर्धन करते हुए पवित्र आत्मा के आह्वान के लिए आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं, और लगे बेहतर तो इस कार्य को जरूर करिएगा। पवित्र आत्मा स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। पवित्र आत्मा स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हे जगत कृपालु, कृपा से तुम्हारी मेरे हृदय में स्पंदन है। हे जगत कृपालु, कृपा से तुम्हारी मेरे हृदय में स्पंदन है सौभाग्य ये मेरा यशोगान करने अपना बुलाया है सौभाग्य ये मेरा यशोगान करने अपना बुलाया है। झुके न कहीं ये शीश कभी, ये मेरा तुमसे निवेदन है। झुके न कहीं ये शीश कभी, ये मेरा तुमसे निवेदन है। पवित्र आत्मा स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मेरे प्रियो,
प्रभु आपको सामर्थी जीवन देता है, जयवंत जीवन देता है। यदि यीशु प्रभु को आपने ग्रहण कर विश्वास की नाव में आप बैठ गए हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन का खिवैया है और आपकी नाव हिचकोले तो खा सकती है लेकिन बीच भंवर में डूब नहीं सकती, क्योंकि यीशु प्रभु ने आपके जीवन पर अपना अभिषेक दिया है और उसका कटोरा आपके लिए उमड़ रहा है। मेरे प्रियो, एक और बात आपको बताना चाहता हूं कि जब फलिस्तियों के विरुद्ध दाऊद खड़ा था तो दाऊद के पास परमेश्वर की शक्ति थी, दाऊद के पास परमेश्वर की सामर्थ्य थी। और दूसरा शमूएल 5वें अध्याय के 17 से 25 वचन के अंदर आप इस प्रसंग को पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर की सामर्थ्य उसके ऊपर आई तो पहाड़ों पर जहां फलिस्ती थे जल की धाराओं के समान उसका क्रोध बह निकला और वह मारता गया फलिस्तियों को और जयवंत हुआ, क्योंकि जयवंत परमेश्वर ने किया था। मेरे प्रियो, एक और उदाहरण हम बाइबल के अंदर देखते हैं। गोलियत की असुर काया के सामने दाऊद बहुत छोटा था। गोलियत विशाल काया का स्वामित्व रखता था, बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति था, लेकिन दाऊद के पास एक गोफन थी। यह गोफन विश्वास की गोफन होती है, यह गोफन वचन की गोफन होती है। मेरे प्रियो, दाऊद उस गोफन को लेकर गोलियत के सामने खड़ा हो गया था। वह उससे हटना नहीं चाहता था, वह समझौतावादी नहीं होना चाहता था, क्योंकि उसके पास यह विश्वास था, क्योंकि उसके पास यह विश्वास था कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं। उसके पास यह विश्वास था कि परमेश्वर की सलीब, परमेश्वर की सामर्थ्य मेरे पास है। मेरे प्रियो, और वचन का इतिहास गवाही देता है, वचन का इतिहास ये बताता है कि दाऊद ने 5 पत्थर से उस गोफन में झालकर मेरे प्रियो गोलियत को ढेर कर दिया और वह एक बड़ी शक्ति के ऊपर विजयी हुआ, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य उसके साथ थी। यदि परमेश्वर की सामर्थ्य आपके पास है, यीशु प्रभु आपके जीवन में है, तो आपकी समस्या कितनी विशालकाय क्यों ना हो, आपका शत्रु कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, आपकी बीमारी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, लेकिन उस गोफन रूपी विश्वास के द्वारा फेंके गए वो 5 पत्थर आपके लिए जय लेकर आ सकते हैं। और मेरे प्रियो, वो 5 पत्थर हैं JESUS, जीसस। यीशु प्रभु जीसस आपके लिए विजयी जीवन प्रदान कर सकता है, लेकिन यदि आपके विश्वास की गोफन में जीसस का नाम है, यीशु का नाम है, तो उस यीशु की सामर्थ्य के द्वारा आप जय को प्राप्त कर चुके हैं। मेरे प्रियो, हम बाइबल के अंदर ऐसे कई उदाहरण देखते हैं। एक राजा के बारे में देखते हैं, उसका नाम राजा आसा था। पारिवारिक सताव, परेशानियां आपके सामने हैं, कोई बात नहीं, उनकी गिनती कितनी है कोई बात नहीं, बस यीशु आपके पास होना चाहिए। मेरे प्रियो, ये राजा आशा जब कुशियों की सेना के सामने आया, कुशियों की सेना की संख्या 10 लाख थी, कुशियों की सेना की संख्या 10 लाख थी और राजा आशा के मिलिट्री में 5 लाख लोग थे, बहुत आधे लोग थे। कुशियों की सेना के पास आधुनिक हथियार थे, बड़े अच्छे भाले थे, रथ थे, घोड़े हाथी थे, लेकिन राजा आशा के लिए परमेश्वर का वचन कहता है वह परमेश्वर का खोजी था, वह परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति था, वो परमेश्वर की खोज में रहता था। और जब उसकी सेना के लोग पूछते हैं कि हम इनके सामने टिक ना सकेंगे, तब वह उत्तर देता है, संग्राम यहोवा का है। मेरे प्रियो, अपने जीवन के धर्म युद्ध को, अपने जीवन युद्ध को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए, क्योंकि परमेश्वर का युद्ध आपका जीवन है। और मेरे प्रियो, जब उस युद्ध को परमेश्वर लड़ रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आर्थिक हालातों से डरने की जरूरत नहीं है। उन सब पर आप विजयी प्राप्त करेंगे, क्योंकि यीशु प्रभु आपके साथ खड़ा हुआ है। यीशु मसीह ने आपके हाथ को थाम लिया है, क्योंकि आपने अपने पापों का पश्चाताप कर कहा, हे प्रभु, मैं निर्बल, कमजोर, लाचार व्यक्ति हूं और मुझे यीशु प्रभु आपकी अपने जीवन के अंदर जरूरत है, क्योंकि प्रभु मैंने आपको अपना सर्वस्व माना है। मेरे प्रियो, एक राजा को देखते हैं, हिजकिय्याह को बीमार हो गया, होशे के पुत्र उसके यशायाह के द्वारा भविष्यवाणी हुई। यशायाह ने कहा, आमोस के पुत्र यशायाह ने इस बात की भविष्यवाणी की
कि परसों तू मर जाएगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। हिजकिय्याह राजा परमेश्वर के सामने जा गिरा। हिजकिय्याह राजा ने मान लिया कि मेरे जीवन का अंतिम चरण आ चुका है और मैं जीना चाहता हूं, और उसने पश्चाताप किया अपने आंसुओं के साथ। और मेरे प्रिय, वचन का इतिहास बताता है कि वो चंगाई को प्राप्त कर गया, क्योंकि उसने पश्चाताप के रास्ते प्रभु के सामने गुहार करी, अपने विश्वास को प्रभु पर कायम कर दिया। जब आप अपना विश्वास प्रभु के ऊपर कायम कर देते हैं, आप संसार से विश्वास हटा देते हैं, संसार की ताकत से विश्वास हटा देते हैं, संसार की दवाइयों से विश्वास हटा देते हैं, संसार के डॉक्टरों की बात को नकार कर आप कहते हैं मेरा प्रभु मेरे साथ है और वो मुझ पर अपनी सामर्थ्य प्रकट करेगा, मैं शिफा को प्राप्त करूंगा। तो राजा हिजकिय्याह की तरह आपको भी प्रभु चंगाई बख्शता है, आपके जीवन से भी वो बीमारी जाती है और आप जयवंत होते हैं। राजा हिजकिय्याह आंसुओं के द्वारा जयवंत हुआ था। क्या आज आपके जीवन में वो आंसू हैं जो विश्वास के साथ यीशु प्रभु के लिए हैं? क्या आज वो धन्यवाद आपके पास है जिसके द्वारा आप प्रभु की महिमा करना चाहते हैं, जिसके द्वारा आप परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रकट करना चाहते हैं? ये हो सकता है मेरे प्रियो, ये कोई असंभव बात नहीं है, ये कोई असंभव बात नहीं है। बस आपको अपने जीवन को प्रभु को सौंपने की जरूरत है। जब आप अपने आप को प्रभु को सौंप देते हैं, जब आप अपने आप को प्रभु के साथ जोड़ देते हैं, तो पश्चाताप के द्वारा विजय आपके द्वार पर खड़ी हो जाती है और कोई बीमारी आपको पराजित नहीं कर सकती, किसी प्रकार की समस्या आपको डुबा नहीं सकती। आज हम देखते हैं कितने लोग अवसादग्रस्त हो जाते हैं और वे अपने जीवन को भी त्याग देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यह जीवन परमेश्वर ने आपको दिया है सेत में, और इस जीवन से वह अपनी महिमा लेना चाहता है। इस जीवन का इस्तेमाल परमेश्वर अपने लिए करना चाहता है। बशर्ते हमें अपने जीवन को परमेश्वर के समीप लाने की आवश्यकता है। और जब तक हम परमेश्वर को अपना जीवन नहीं सौंपते, हम अवसाद से हारे रहते हैं, समस्याओं से हारे रहते हैं, शोक से हारे रहते हैं, क्योंकि हम विश्वास खो देते हैं, विश्वास के साथ नहीं आना चाहते, आडंबर के साथ आना चाहते हैं। जब आप अवसादग्रस्त होते हैं तो आप ये भूल जाते हैं कि प्रभु का वचन 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय के 16वें वचन में कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है? Your body is the temple of the God. ये शरीर तुम्हारी जो देह है परमेश्वर का मंदिर है, इसमें पवित्र आत्मा का वास है। तुम्हें किसने अधिकार दिया कि तुम्हें अपने शरीर को समाप्त करो? मेरे प्रियो, संघर्ष के साथ विश्वास के आधार पर जब हम अपने जीवन को प्रभु को सौंपते हैं, तो नीति वचन 3 अध्याय के 5वें वचन के अनुसार परमेश्वर का कलाम ये कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, पर संपूर्ण मन से यहोवा के ऊपर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके सब कार्य करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। लेकिन खरा वचन सहने की बजाय, खरा वचन सुनकर उसे फॉलो करने की बजाय, लोग ऐसे पास्टरों पर आक्षेप लगाने लगते हैं। अरे भाई, ये तो बड़ा खरा बोलता है, बड़ा तीखा बोलता है, बड़ा कड़वा बोलता है। क्योंकि कड़वाहट मेरे प्रियो हमेशा दवाई का कार्य करती है, मिठास हमेशा रोगों को लेकर आती है। इसलिए कड़वाहट कभी कभी बहुत अच्छी होती है। और कड़वाहट के द्वारा जब हम कड़वे वचन के साथ जब हम लोगों को बताएं, तो सच्चाई से खरे वचन को बताएं। क्योंकि वचन बदलने से, पास्टर बदलने से, चर्च बदलने से, संस्था बदलने से तुम्हारा जीवन नहीं बदलता है, तुम्हें स्वयं को बदलना पड़ेगा। जब तक तुम स्वयं का परिवर्तन नहीं करोगे, यीशु प्रभु तुम्हारे जीवन से दूर रहेगा। क्योंकि पुराने मनुष्यत्व का त्याग करके जब तुम प्रभु के सामने पश्चाताप करते हो, तभी तुम्हारे नरकीय जीवन की स्वच्छता की होती है और उसमें प्रभु का निवास होता। मेरे प्रियो, एक बार की बात है, एक राजा बड़ा बदसूरत था, बहुत अगली था, अच्छा नहीं लगता था। और जब भी वो शीशे के सामने जाता, वो कहता मैं राजा हूं, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे पास अच्छा सौंदर्य नहीं है, अच्छी शक्ल मेरे पास नहीं है। और अच्छी शक्ल ना होने के कारण कहीं ना कहीं मेरे ग्लैमर में कमी है, मेरी प्रतिष्ठा में कमी है। और जब भी वो शीशे के सामने से गुजरता, अब चूंकि महल में तो बहुत सारे शीशे लगे हुए थे, चारों तरफ शीशे ही शीशे लगे हुए थे, जहां से वो जाता उसे स्वयं का अक्ष दिखाई दे जाता। और जब वह स्वयं का अक्ष उस
आईने में देखता था तो उसको बड़ा बुरा लगता और वह सोचने लगता कि ये कैसी बात हो गई, ये मेरे ऊपर कैसा गजब हो गया कि मैं अपने आप को एक खूबसूरत व्यक्तित्व के रूप में नहीं देख सकता। एक रोज उसने आदेश दिया कि आज महल के अंदर जितने भी शीशे लगे हुए हैं इन सबको तोड़वा दिया जाए, इन्हें यहां से हटवा दिया जाए। और जब शीशों को तोड़ा जाने लगा तो रानी तक ये खबर पहुंची। रानी चूंकि महिलाएं शीशे से प्रेम रखती हैं, उन्हें अपनी शक्ल शीशे में अच्छी लगती है, वे खुद को संवारना संवरने का उन्हें शौक रहता है। रानी ने विचार किया कि मैं राजा को जाकर रोकूंगी इस बात के लिए कि महल की सुंदरता इन शीशों के रूप में ना तोड़वाया जाए, इन्हें रोक दिया जाए, इस आदेश को कैंसिल कर दिया जाए। इस बात के विचार से रानी वहां पर पहुंची और वह जाती है और वह कहती है, राजन ये शीशे क्यों तोड़वा रहे हो? राजा कहता है, मैं स्वयं का अक्ष इन शीशों में रोज देखता हूं, जहां से भी गुजरता हूं वहां शीशे लगे हुए हैं और मैं इन शीशों को तोड़वाकर अब अपने अक्ष से बचना चाहता हूं। बोले, राजा शीशों को तोड़वाने से अक्ष नहीं बदल जाएगा, शीशों को तोड़वाने से शक्ल नहीं बदल जाएगी। यदि बदलना है तो स्वयं को बदलना पड़ेगा, अंतःकरण को बदलना पड़ेगा, क्योंकि सूरत से ज्यादा महत्वपूर्ण सीरत होती है मेरे प्रियो। और सीरत का मेकअप परमेश्वर के वचन से होता है, सीरत का सौंदर्यीकरण प्रार्थना से होता है, सीरत का सौंदर्यीकरण परमेश्वर के वचन से होता है। तो क्यों ना हम अपने अंतःकरण को बदलने के लिए प्रयत्नशील बने, क्योंकि जिस चेहरे को आप बदलना चाहते हैं, जिस चेहरे के द्वारा आप अपने आप को बड़ा बताना चाहते हैं, वो चेहरा एक दिन नश्वर हो जाएगा, उस चेहरे का कोई महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि वो चेहरा शरीर के साथ कब्र में चला जाएगा। लेकिन जो परमेश्वर की आत्मा का आपने सौंदर्यीकरण विश्वास के द्वारा, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, लोगों की भलाई करने के द्वारा, अन्य लोगों के हितों को करने के द्वारा किया है, वो मेरे प्रियो जीवंत रूप से आत्मा के साथ परमेश्वर के सामने हमें दान करना है।